अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी। मैं मोहम्मद अमीन नज़ीर। और अगर आप भी यूके में टीचर बनना चाहते हैं तो वीडियो आपके लिए। एप्लीकेशंस जो नेक्स्ट इनटेक 2027 के लिए ओपन होंगी वो ओपन होंगी अक्टूबर में। लेकिन जो 5 कॉमन मिस्टेक्स हैं जो यूजली हम लोगों ने देखी हैं जो एप्लीकेंट करते हैं एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले, तो उन पे बात करते हैं। सबसे पहले जो बहुत बड़ी मिस्टेक की जाती है वो ये की जाती है कि वो लोग जिनकी एकेडमिक बैकग्राउंड फिजिक्स या मॉडर्न लैंग्वेज से रेलिवेंट नहीं है, वो भी पीजीसी फिजिक्स के लिए अप्लाई कर देते हैं या फ्रेंच लैंग्वेज के लिए अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि वो हाई डिमांडिंग सब्जेक्ट्स हैं बर्सरी के लिए कि उनको बर्सरी मिल जाएगी, जो कि सबसे बड़ी मिस्टेक की जाती है। इसको आपने अवॉइड करना है। आपने अपनी एकेडमिक एलिजिबिलिटी देखनी है कि अगर आपके पास मास्टर या ग्रेजुएशन की डिग्री उस सब्जेक्ट में मौजूद है, या अगर आपने अपनी ट्रांसक्रिप्ट पे देखा कि आपने फिजिक्स के कुछ सब्जेक्ट्स पढ़े हुए थे, आपने डबल मैथ्स फिजिक्स किया हुआ है, या आपने कंप्यूटर साइंस में कुछ क्रेडिट आवर्स पढ़े हुए हैं और उसके बाद आपका 2 से 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस भी है फिजिक्स का, फिर तो आप इस केस में जा सकते हैं कि आप कर लें। ठीक है। लेकिन अगेन उसके लिए आपको सब्जेक्ट नॉलेज इन्हांसमेंट का टेस्ट भी पास करना होगा, इन केस कि अगर आपने कुछ पढ़ा हो ग्रेजुएशन या मास्टर में। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेकेंडली, कुछ लोग या मोस्टली लोगों की जो बहुत कॉमन मिस्टेक है वो ये है कि हम लोग क्या करते हैं कि हम वेट करते हैं अक्टूबर तक कि अक्टूबर में एप्लीकेशंस ओपन होंगी, तो जाके हम कंपेरेबिलिटी सर्टिफिकेट लेंगे, तो जाके हम अपना जीसीएसई इंग्लिश इक्विवेलेंसी और मैथ्स का टेस्ट पास करेंगे, तो जाके हम आइल्स का टेस्ट पास करेंगे। बहुत से प्रोवाइडर्स ऐसे हैं जो स्ट्रेट अवे आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देते हैं अगर आपके पास लैंग्वेज टेस्ट मौजूद ना हो, या फिर वो ये आपसे डिमांड करते हैं कि जब आप इंटरव्यू के लिए बैठे तो उस वक्त आपके पास ये कंडीशंस पूरी हों। तो ये मिस्टेक आप लोगों ने नहीं करनी, इसलिए मैं बार बार ये वीडियोस बना रहा हूँ कि इसको एज सुन एज पॉसिबल स्टार्ट करें। नंबर 3 पे आ जाती है आपके पास जो हमारे पास पर्सनल स्टेटमेंट है। पर्सनल स्टेटमेंट, कुछ लोग इसको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी कहते हैं, उसको बहुत जेनेरिक लिख देना। तो फिर आपको रिस्पॉन्स आता है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन प्रोवाइडर की तरफ से, यूनिवर्सिटी की तरफ से, कि आपने अपनी एप्लीकेशन में वो चीज़ें डेमोन्स्ट्रेट ही नहीं की जो हम आपसे मांग रहे हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप टीचर क्यों बनना चाहते हैं, आप लिख देते हैं कि जी हम बड़े हाईली मोटिवेटेड हैं। आपकी मोटिवेशन क्या है? हर इंसान की एक पर्सनल मोटिवेशन, एक स्टोरी ज़रूर होती है कि उस करियर को स्विच क्यों किया, लेकिन हम लोग ये समझ रहे होते हैं कि शायद ये रिलेटेबल नहीं है। फिर हम कंपैरिजन ड्रॉ नहीं करते अपनी लोकल जो करिकुलम है उसको ब्रिटिश करिकुलम के साथ। आपने बताना है कि हाँ जी हमने ये भी चीज़ें की हुई हैं, लेकिन इस तरह से की हुई हैं। तो ये 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट थी जो लोग बार बार गलती करते थे। नंबर 4 पे आ जाते हैं एकेडमिक रेफरेंसेस। जो आप 2 रेफरेंसेस प्रोवाइड करते हो, कुछ लोग क्या करते हैं वो जुगाड़ करते हैं। जुगाड़ इसलिए करते हैं कि जी हमारा जो एम्प्लॉयर है वो हमें रेफरेंस नहीं देगा, तो हमारे लिए तो बड़ा मसला हो जाएगा। तो भाई आप अपनी यूनिवर्सिटी से टीचर्स के रेफरेंसेस 2 प्रोवाइड कर दें, उनके प्रोफेशनल ईमेल एड्रेसेस के साथ, ताकि जब आपको ऑफर मिले वो उसी वक्त उस ऑफर को या उस ईमेल का आंसर कर सकें, क्योंकि आप उनसे पूछा जाता है कि क्या ये बंदा या बंदी, इसने कोई ऐसी मिस्टेक, कोई ऐसी गलती या ऐसा कोई कंडक्ट तो नहीं किया हुआ जिसकी वजह से हम इसको एलिजिबल कंसीडर ना करें टीचिंग के लिए। तो इन अ शॉर्ट वे कि उन्होंने आपकी तारीफ़ें करनी, आपके बारे में अच्छा लिखना है। और यूजली मैंने तो यही देखा है, 100% यही देखा है कि टीचर्स कभी भी किसी के बारे में गलत नहीं लिखते, हमेशा अच्छा ही लिखते हैं। तो आप कोशिश करेंगे, अगर आपका 4 से 5 साल का कम टाइम है अभी क्वालिफिकेशन में या मास्टर किए हुए, तो आप दोनों एकेडमिक रेफरेंसेस 2 टीचर्स के भी प्रोवाइड कर सकते हैं। लास्ट में जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये आती है कि हम सब वेट करते हैं एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए अक्टूबर तक का। सबसे बेस्ट एप्लीकेशन वो होती है जो कि अक्टूबर में सबमिट की जाए। वो एप्लीकेशन नहीं होती
जो अक्टूबर में प्रिपेयर की जाए। आई बिलीव इसकी आपको समझ आ गई होगी। मैंने इससे पहले कुछ वीडियोस पंजाबी में भी लगाई थी, मैं अपने दोस्त के साथ बैठ के। तो मैंने सोचा कि आज जीसीएसई का रिजल्ट था, उससे वापसी पे मैंने सोचा एक और वीडियो बना दी जाए, आपको एक रिमाइंडर दे दिया जाए। जो लोग कांटेक्ट करते हैं डिस्क्रिप्शन पे गिवन नंबर पे, तो मेक श्योर किया करें जब आप कांटेक्ट करते हैं आपके पास कॉल का टाइम हो जब आप कॉल करते हैं, क्योंकि आप किसी और चीज़ में बिजी होते हैं। जब आपसे कोई बंदा बात कर रहा होता है तो आप पार्शली अटेंशन देते हैं, जो कि एक एथिकल वे में नहीं आता। आपकी क्वालिफिकेशन या आपकी अपडेटेड सीवी आपके पास हो कि जब आप किसी से कॉल पे बात करें या आप कोई क्वेश्चन करें तो आप क्लियर हो आप पूछना क्या चाह रहे हैं। और एक बहुत बड़ी मिथ या मिसकंसेप्शन जो ऑलरेडी लोग यूके में उनके अंदर मौजूद है कि हम ये कोर्स तो कर रहे हैं तो उसके साथ साथ ये छोटा सा कोर्स भी कर लें। छोटा सा कोर्स नहीं है, ये आपका RFQ लेवल 7 का कोर्स है, और आपको ये बड़े अच्छे से पता है कि RFQ लेवल 7 पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेशन है। इसके बाद आपको PSW भी मिलता है। तो आप PGC विद QTS जब करते हैं तो उसको आप पार्ट टाइम नहीं कर सकते। जिनके पास सेटल्ड स्टेटस है या डिपेंडेंट वीजा पे हैं, वो लोग QTS सिर्फ, PGC नहीं, QTS सिर्फ पार्ट टाइम कर सकते हैं 2 साल में। और आप अगर एप्लीकेशन एजो ग्लोब के थ्रू करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पे गिवन नंबर के ऊपर व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट करके आप कर सकते हैं। अपना बहुत सारा सा ख्याल रखिएगा, खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज़।